मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है, क्या उखाड़ लोगे आप? अगर मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है तो आप क्या उखाड़ लोगे जो आप करो कि कैसे एक भगोड़ी को आप यहाँ पे लेके आते हो। और सीमा भगोड़ी तो क्या सोचती है, तेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, और जहाँ से तेरे जैसे लप्पू चप्पू की जो सोच खत्म होती है ना, वहां से तो हमारे फिर आप लोगों को सिर्फ देखना है सीमा भाभी विकास से चालू। तो जाइए विकास करवाइए उससे, अपने अपने घरों में ले जाइए एक एक महीना। हाँ, मोमिन सर नंबर वन पे है, एनी प्रॉब्लम। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है किसी की भी। उसने बोला लो क्या बिगाड़ लोगे, मैं हूँ पाकिस्तानी, मैंने हाथ में गजरे पहन रखे। हमारे हाथ में कौन गजरे पहनता है भाई? रखो सीमा को अपने घर। मैं तो कह रही जब तक त्योहार खत्म नहीं होते अपने घर में उसको बांध के रखो। ऐसे हिम्मत है, हनुमान बन के आए, संजीवनी बूटी उठा के और ले जाएं और रख दीजिए वहां जेल में या हैदर भाई के पास। मैंने मोमिन सर से बोला सर एक बार आप हाँ बोल दो, मैं और रास्ता मार के चले जाते हैं, बस ये है हमारी बेल करवा देना बस। बेल करके भाग, नहीं भी करवाओगे आप तो मैंने कहा हम तो भाग जाएंगे, देखते हैं कौन पुलिस वाला। और अभी तो उनसे आप पैचबाजी हो गई है। अब यूपी के जो जो जेवर थाने के पुलिस वाले हैं उनसे तो पैचबाजी हो गई है। देखते हैं कैसे किसको करते हैं। और नहीं होता है, नहीं होता है, और मोमिन सर को जाना पड़े हैदर भाई को लेने, तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखिए बताते हैं इनको कि कैसे एक भगोड़ी को आप यहाँ पे लेके आते हो और अपने पूरे हिंदुस्तान को आपने इतना वो दिया है, इतना दुख दे रहे हो हिंदुस्तान को, क्या सारे लोगों को। और जिस तरह से उसके बच्चे छिने हैं उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब आ जाते हैं डीके शर्मा जी पे, फिर नीचे डीके शर्मा जी ने एक कमेंट दिखाया, डीके शर्मा जी आप बाज नहीं आओगे, और मैं फिर जब बाज नहीं आता कोई तो मैं फिर चुटिया पकड़ने में भी देर नहीं करती हूँ। हाँ, मोमिन सर नंबर वन पे है, एनी प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक नींद की गोली खा के सो जाइए, और जब तक भगोड़ी जेल में नहीं जाती है तो लेते रहिए, राइट। दूसरी बात, मोमिन सर ने क्या नहीं किया, क्या किया है वो जाके आप देख सकते हैं, और आपको देखने की जरूरत नहीं है यार, आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि मोमिन सर ने क्या किया, क्या नहीं किया है। अगर आप में आंखें हैं तो आप देख सकते हैं, मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है, क्या उखाड़ लोगे आप? अगर मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है तो आप क्या उखाड़ लोगे जो आपका दूर दूर तक इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप होप तो आप एक पिता बन चुके होंगे, अगर एक पिता का दिल रखते हैं तो हैदर भाई को अब हैदर भाई का चेहरा आपके सामने आना चाहिए हमेशा। अगर आप एक पिता का दिल रखते हैं तो हैदर भाई का चेहरा आपके सामने आना चाहिए कि उसके साथ में कितने जुल्म हुए हैं, कितनी हैवानियत करके गई है महिला। ये जो यहाँ पे जिसके तुम और बने हुए हो ना, देखिए शर्मा जी, जिसके तुम वो वेल बन के आए हुए हो ना, प्लीज, आपको पता है उसने उस बेगैरत औरत ने कल हमारे हिंदुओं का त्योहार होता है, और हमारी जो माताएं बहनें, हमारी जो बहनें हैं, एक सुहागिनों का त्योहार है, उसको चुनौती दी। क्या आप लोगों ने आप लोगों ने पहचाना उसको कि उसने क्या क्या संदेश दिया आप लोगों को कि आज भी मैं मुस्लिम धर्म में हूँ, मैं अभी हिंदू नहीं बनी हूँ। पर आप लोगों ने वो चीज देखनी नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ देखना है सीमा भाभी विकास से चालू। तो जाइए विकास करवाइए उससे, अपने अपने घरों में ले जाइए, एक एक महीना रखिए, विकास करवाइए, आपके घर का विकास हो जाए, फिर दूसरे के घर में भेज दीजिएगा। आपको पता है हमारा जो ये व्रत है, माताओं बहनों का जो व्रत है, जो सुहागिनों का सुहाग को करती है, जिसकी रक्षा करती है, उसको कल उसने चैलेंज कर दिया। आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे कि क्या क्या चैलेंज किया उसने। और अगर आप लोग सोच पाओ तो लिखो जरा, शर्मा जी, देखिए शर्मा जी, लिखिए जरा कि कल आपने उसमें क्या क्या बदलाव देखे। कल आपने उसमें देखा कि एक सनातनी है ये। आप देखिए सबसे पहले तो ये देखिए भाई, मैं आपको बताऊं, आपने भी शायद नोट नहीं किया होगा। आपने खैर आपने नोट क्यों करना था, क्योंकि ये आपने कभी देखा भी नहीं, फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा ये भी इस केस के चलते हुए। अच्छा, इसने ये बोल दिया कि मैं पाकिस्तान से व्रत करते हुए आई हूँ लप्पू के लिए। ठीक है, हमने मान लिया, करती है, चल कोई बात नहीं, करती है। फिर इसने पिछले साल यहाँ पे आके, ये पिछले साल यहाँ पे आके इसने फिर व्रत किया। इस साल कैसे भूल गई कि क्या क्या करना है? फिर इस साल कैसे भूल गई? चलो पाकिस्तान का हमने छोड़ दिया कि तूने, इसने लप्पू ने, वो सब तेरी जो मन की उपज है ना उसको हम समझते हैं। सीमा भगोड़ी तो क्या सोचती है, तेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, और जहाँ से तेरे जैसे लप्पू चप्पू की जो सोच खत्म होती है ना, वहां से तो हमारे फिर क्या ही बोलूंगे। और तेरे जो भाई श्री, जो भ्राता श्री है ना, उसकी जब सोच खत्म होती है तब हमारी चलती है। तो अब देखिए शर्मा जी, अब इस पे भी आप लिखोगे। मैं चैलेंज करती हूँ एपी सिंह जी को, आके मेरे साथ डिबेट करें। सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछने, उनसे पहले 6 थे, वो 2 तो खत्म हो गए, 2 तो मैंने कर दिए। जैसे जैसे केस भी खत्म हो रहे हैं ना, ऐसे मेरे क्वेश्चन भी कम हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोमिन सर क्या कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन करने हैं उनसे, 4 क्वेश्चन का वो जवाब दे देते हैं और यहाँ पे वो प्रमाण दे देते हैं ना, फिर हम लड़ेंगे सीमा को यहाँ रखने के लिए। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है किसी की। हमें हमारा ना क्वेश्चन का जवाब देने की औकात नहीं है। होंगे वो अपने लिए लॉयर होंगे, हमारे लिए एक लायक से कम नहीं हो। एक छल कपटी है वो छल कपट करके किसी की बीवी को यहाँ पे इनलीगल रिश्ते में रख रहे हैं, किसी के बच्चों के। उस भाई ने क्या खाया था इनका? अरे वो बेचारे ने क्या किया था, वो सऊदी अरब, उसकी उसकी कमी, उसकी ये गलती थी कि वो अपने बच्चों को अच्छी सेहत, अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन के लिए अपना मुल्क छोड़ के दूसरे देश में गया कमाने के लिए। ये उसकी गलती थी। इन लोगों ने उस गलती का फायदा उठाया बेचारे के साथ में, उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया, उसका जो घर बार था सारा बिकवा के यहाँ बुलवा लिया उसको। और आप लोग क्या सोचते हैं कि सीमा हैदर पहले नहीं आई हमारे देश में? सीमा हैदर ऑलरेडी पहले आ चुकी है हमारे देश में, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा कान मान खुला करके रखिए, क्योंकि उसने कल हमारे जो ये हमारे हिंदू, उसका जो व्रत था ना, उसको उसने चुनौती दी। उसने बोला लो क्या बिगाड़ लोगे, मैं हूँ पाकिस्तानी, मैंने हाथ में गजरे पहन रखे। हमारे हाथ में कौन गजरे पहनता है भाई? बोलो, लिखो, जिसको पता है तो लिखो। आप लोगों को भी पता है अच्छी तरह गजरे कहाँ पहने जाते हैं। और उसने खुद बोला है उसमें कि पाकिस्तान, उसने किसने बोला है कि पाकिस्तान में जो है वो महिलाएं जो हाथ में पहनती हैं उसको, उसने बोल दिया। दूसरी बात, आप लोगों को ये बताऊं, उस पूजा में वो बाहर क्यों बनाया था? सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर के लिए, क्योंकि वो अभी तक हिंदू हिंदू धर्म ग्रहण नहीं कर पाई है भाई।
वो हिंदू हिंदू समाज में सही से नहीं जुड़ पाई है। और जब तक वो हिंदू समाज में सही से नहीं जुड़ेगी ना, अब आप ये बोलेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल उसने व्रत किया था। पिछले साल को उसको पता नहीं है कि कैसे कैसे व्रत होता है, क्या क्या करना पड़ता है इसमें। दूसरा, उनका मंदिर कहाँ बना हुआ था, आप ये देखिए मंदिर कहाँ बना हुआ था। अब जब वो लास्ट में आप देखेंगे कि ये उठ के वहां जाते हैं, मंदिर एक्चुअल मंदिर जो था ना, जिसमें इन्होंने एक्चुअल जो पूजा की, जिसमें इन्होंने सच में पूजा की, वो मंदिर सचिन की माँ के कमरे में था, जो कि ये अंदर भी नहीं जाती है, दरवाजे से नमस्कार करती है और माथा टेकती है। समझे ना, हम ये चीजें पकड़ते हैं। हम असली हिंदुस्तानी है भाई। हम उस औरत पे इसलिए नजर रखते हैं कि क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सारे त्योहार है ना, सबको खराब कर रही है। और अभी तो दिवाली आई ही नहीं है। आज पहला धमाका आपने देख लिया होगा। रखो सीमा को अपने घर। मैं तो कह रही जब तक त्योहार खत्म नहीं होते अपने घर में उसको बांध के रखो, ऐसे खुला मत छोड़िए उसको। रोहिणी का आपने सुना होगा, रोहिणी के स्कूल में आज सुबह सुबह धमाका हो गया। नहीं सुना है तो देख लीजिएगा, न्यूज में देख लीजिएगा। जो इस केस में बने रहना चाहता है और जो ये चाहता है कि भाई हमें, आप लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको सही नहीं बताया जा रहा है, तो जाके आप अंसार बर्नी जी से बात करें। अंसार बर्नी जी आप लोगों को अच्छी तरह बता देंगे। तो अंसार बर्नी जी अगर आपसे बात करते हैं तो वो आपको बता देंगे कि मोहम्मद सर ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया इस चीज के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आजकल इसके प्रेगनेंसी को लेकर बड़ा सोचा छोड़ा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये हैं। तो भाई मुझे नंबर दो ना, जिसने आपको रिपोर्ट्स दी हैं, जिसने आपके पास ये खबरें लाई हैं, मुझे नंबर दो। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा वहां जाने में। मैं जाती हूँ, डॉक्टर से मिलती हूँ, मैं पता करती हूँ। दो ना मुझे। और जो भी लोग ये घबरा रहे हैं कि ये अगर प्रेग्नेंट है और इसका बेबी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केस ऐसे ही चलेगा। पहले तो ये प्रेग्नेंट नहीं है, और प्रेग्नेंट हो भी जाती है, और वैसे तो ये वैसे नहीं कर सकती कुछ भी। और आईवीएफ द्वारा, जैसे अंकित भैया हैं हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने पता लगाया तो उन्होंने बोला दीदी आईवीएफ द्वारा ये कर रही है कुछ, एक नोएडा के हॉस्पिटल में। अगर वहां से भी ये कर रही है, उसका भी पता चल जाएगा। हमें कोई लेना देना नहीं, ना वो बच्चा पाकिस्तान का होगा, ना वो बच्चा हिंदुस्तान का होगा। पर वही है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेगैरत औरत तब भी उस बच्चे को बर्बाद करने के लिए उस बच्चे को पैदा करेगी। आप ये लगा लीजिए, जिस औरत को ये पता ही नहीं है कि मैंने अभी बाहर भी रहना है, या मैंने कस्टडी में रहना है, या मैंने पाकिस्तान डिपोर्ट होना है, जिस औरत को यही नहीं पता है, वो औरत बच्चे को, एक बच्चे, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है बताइए इनका। और ये सोच किसकी है? ये इसकी जो भ्राताश्री है ना, उनकी सोच है। इतने गंदे ख्यालात में इनके भ्राताश्री को ही आ सकते हैं। और भ्राताश्री सो कॉल जो है वो आपको पता ही है, उसके शकुनी का काम करते हैं। फेंका पासा और बोला सीमा ये आदेश है, ये किया जाए, और सीमा बच्चा पैदा करने लग गई वहां। बताइए आईवीएफ में पता कितना कॉस्टली है वो, कितना कॉस्टली है वो, क्यों खर्च कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब इसको पता है कि भैया अभी तो मेरे सर पे तलवार लटकी पड़ी है, उस बच्चे का क्या कसूर है भाई, जिस बच्चे को तुम यहाँ ला रहे हो। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक हमें पता है इसके बारे में। तो ये बच्चा है, एनीवे जो भी है, अभी हम इसके लिए भी पूरी तरह नहीं बोल सकते जब तक मेरे पास उस व्यक्ति का नंबर ना आए जो व्यक्ति ये सोचा छोड़ रहा है। तो बच्चा कुछ भी हो जाए, लोग बहुत सारे डर रहे हैं कि इसका बच्चा हो जाएगा, ये इसको जेल नहीं होगी, इसको जेल होगी। और पहले तो मेरे को नहीं लगता है, जब मैंने बोला है कि जिस व्यक्ति ने ये सोचा फेंका है, और हाँ, ये ड्रामाबाजी कर रही है, और जिस तरह से ये एक दिन इसका पेट ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे दिन कम दिखाई देता है, तो ये क्या बेवकूफ समझ रही है लोगों को। और एक इसकी जो वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पे लप्पू उसको कह रहा है कि भाई तूने पेट में कुछ नहीं बांध रखा है, तू ऐसे बैठ गई है, और बड़े उससे ये बिल्कुल बेफिक्र होके वहां पे हंसी में टाल देती है। उसके बाद जाके ये चुन्नी उन्नी वैसे लेती है। तो इस औरत ने तो एक वीडियो अपनी डिलीट कर दी कि भाई लोगों ने देख ली होगी। अरे भाई हमने देख ली है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तेरा, बात अलग है हमने डाउनलोड नहीं किया वो, और हमें मतलब भी नहीं है इसकी वीडियो डाउनलोड करने का। एक इसकी पड़ी हुई है उस पे, और कई बार ऐसे काम कर चुकी है। बेगैरत जब तू झुकती है ना, तेरे को पता होना चाहिए कि एक अगर तू इतना बड़ा पेट दिखा रही है, तो ये 5-6 महीने से कम का पेट नहीं दिखा रही तू, और तू ऐसे ही झुक जाती है नीचे, ऐसे ही झुक जाती है। समझ नहीं आता तेरा, तो कितने नखरे करेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। तूने जाना तब भी जेल है, और अगर बाइट में तू ये बोल देती है कि भाई मेरे को डिपोर्ट कर दो, तूने फिर से तो देखो, इंडिया के कानून के हिसाब से यहाँ पे सजा मिलेगी, और पाकिस्तान के कानून के हिसाब से पाकिस्तान में सजा मिलेगी। एक बात और बोलती हूँ, आज मेरे नजरों के सामने एक वीडियो आई, तो भाई आप लोगों को मैं 36 बार बोल चुकी हूँ, और एक बार और बोल रही हूँ, पाकिस्तान से हमारी बहन है, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, ऑलरेडी उनका नाम ले चुकी हूँ, उनको पता चल जाएगा। बहन जी जो आप बोल रही है ना कि हिंदुस्तान के लोगों को ये करना वो करना, कि हैदर भाई को अगर वो नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा, तो हमें पता है कि किस तरह से आना है। नेपाल के बॉर्डर में जो आपके लोग जो 25-25 हजार में जो घूस खाते हैं, जो वीजा दिलाते हैं, तो मैडम मुझे तो नहीं पता कि हमारे लोग वहाँ पे घूस खा रहे हैं। नेपाल के बॉर्डर पे हमारे लोग, आपके यहाँ से आई हुई भगोड़ी की वजह से ना, हमारे रिश्ते जो वो उसके क्या बोलते हैं नेपाल में, और हमारे जो थे ना फाउंडेशन, वो पता कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, अब वहाँ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, अब हमारा भी वो लोग बिल्कुल वो करके भेजते हैं। तो आप जिस तरह से बोल रही थी ना कि मुझे हमें पता है कि किस तरह से आना है भारत, क्यों मुझ पर तो प्लीज कम, आप ये मत सोचिए ज्यादा, आपको जिस भी तरीके से आना है ना, आप भारत आइए ना, मोस्ट वेलकम, हम हैं स्वागत करने के लिए, आप आए, ले जाए इनको। मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, जिसमें हिम्मत है हनुमान बन के आए, संजीवनी बूटी उठा के और ले जाए, और रख दीजिए वहां जेल में या हैदर भाई के पास। प्लीज, हमारे किसी भी, जो आप बोल रहे हो ना कि इसकी जो जिनकी जो वो नौकरी गई है,
तो मैडम आपको शायद पता नहीं है बीएसएफ क्या होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना हमारी, उसके 2 बंदों की जो जॉब गई है ना, वो इस भगोड़ी की उससे गई है। इस भगोड़ी पे उन्होंने थोड़ा-सा दरियादिली दिखा दी थी। हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं और आप उनको रिश्वतखोर का नाम देती हैं। आप उनको वहाँ पे जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप रिश्वतखोर का नाम देती हैं। प्लीज़, आप केस में बने रहें, इधर-उधर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल इधर-उधर छेड़ने की ज़रूरत है। हमने अधिकार भी नहीं दिया है आपको कि मेरे देश के प्रति आप कुछ बोलो। प्लीज़, आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे देश के प्रति मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती ये। आपको जिस तरह से आना है हिंदुस्तान में आप आके दिखाएँ और ले जाएँ बच्चों को। खुली छूट है आपके लिए, प्लीज़। कम से कम हमें तो ये वो नहीं करना पड़ेगा।